हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा सबग्रेडिंग मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन पार्ट 15 के बारे में। दोस्तों इसमें जो कुछ पार्ट रेट्स के रह गए थे उनके बारे में डिटेल्स दी हुई है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि कीपिंग दी एम्बैंकमेंट कंप्लीटेड फॉर्मेशन फ्री ऑफ वाटर एज पर क्लॉज 311 कि खंड 300 मतलब क्लॉज 311 के अनुसार एम्बैंकमेंट को पूर्ण रूपेण जल को मुक्त रखना होगा। एम्बैंकमेंट से मतलब एम्बैंकमेंट को जल से मुक्त रखना होगा, ये बताया गया। इसके बाद बोला गया है कि ट्रांसपोर्टिंग अनसुटेबल एक्सुएटेड मटेरियल फॉर डिस्पोजल विथ ऑल लीड्स एंड लिफ्ट्स, सभी लीडों और लिफ्टों के साथ डिस्पोज करने के लिए जो अनुपयुक्त मटेरियल है वो एक्सकवेशन के बाद उसका परिवहन करके डिस्पोज करते हैं, तो उसका भी रेट्स जो है वो भी तय किए जाते हैं। और इसके ऊपर जो एम्बैंकमेंट में दिया गया यदि वाटर आ जाता है तो उसको वहाँ से रिमूव करना, हटाना, पूर्ण रूप में जल को मुक्त रखना एम्बैंकमेंट से, तो वो भी एक रेट्स तय किए जाते हैं और उसके हिसाब से उसके भुगतान किए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद क्लॉज 305.9.2 में देखेंगे आप लिखा हुआ है कि क्लॉज 301.9.5 still apply as regards contract unit rates for items of stripping and storing topsoil including reapplication of topsoil। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि क्लॉज 301.9.5 टॉप क्ले के नवीनीकरण के सहित जो टॉप की सॉइल है को उसको छीलना, उसका स्टोर करने के लिए उसके कॉन्ट्रैक्ट इकाई दरों के संबंध में लागू होगा। उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट होंगे उसके हिसाब से उसका भुगतान किया जाएगा, वो उसमें लागू किया जाएगा। दोस्तों वो अप्लाई किया जाएगा, तो वो बताया गया। इसके बाद बोला गया क्लॉज 305.9.3 में कि क्लॉज 301.9.2 सेल अप्लाई एज रिगार्ड कॉन्ट्रैक्ट यूनिट फॉर द आइटम्स ऑफ लूजिंग एंड रिकम्पैक्टिंग द एम्बैंकमेंट सबग्रेड फाउंडेशन। तो एम्बैंकमेंट सबग्रेड फाउंडेशन को लूज करके और फिर से उसमें सुटेबल मटेरियल डाल के उसको रिकम्पैक्ट करते हैं और एम्बैंकमेंट और सबग्रेड का जो फाउंडेशन तैयार करते हैं, तो उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट रहेगा उस आइटम के लिए तो वो क्लॉज 301.9.2 के अकॉर्डिंग उसको वहाँ अप्लाई किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा, तो वो बताया गया दोस्तों। इसके बाद इसमें बोला गया क्लॉज 305.9.4 में कि क्लॉज 309.1.1 एंड 305.8 सेल अप्लाई एज रिगार्ड्स contract rates for items of removal of unsuitable material and replacement with suitable material respectively। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि खंड 300 मतलब क्लॉज 309.11 एंड 305.8 के लिए जो भी इसके कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के संबंध में लागू होगा और जो अनसूटेबल मटेरियल को रिमूव करने और क्रमशः उसमें उपयुक्त जो सूटेबल मटेरियल के साथ उसको बदलने, मतलब उसको उसकी जगह सूटेबल मटेरियल को डालने के लिए, रिप्लेसमेंट करने के लिए, तो जो भी उसका रेट्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स के हिसाब से तय किए जाएंगे। वो क्लॉज 309.1.1 और 305.8 के अकॉर्डिंग अप्लाई होंगे उसमें, तो बताया गया दोस्तों। इसके बाद इसमें क्लॉज 305.9.5 में बोला गया है कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर स्कैरिफाइंग एग्जिस्टिंग ग्रेनुअल बिटुमिनस रोड सरफेस सेल बी पेमेंट इन फुल फॉर कैरिंग आउट द रिक्वायर्ड ऑपरेशन इंक्लूडिंग फुल कॉम्पनसेशन फॉर ऑल लेबर्स, मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट एंड इंसिडेंटल्स नेसेसरी टू कंप्लीट द वर्क। दिस विल आल्सो कंप्राइज ऑफ हैंडलिंग, गिविंग क्रेडिट टुवर्ड्स salvage value and disposal of the dismantled materials with all leads and lifts or एज अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि कार्य को पूरा करने के लिए जो आवश्यक सभी लेबर्स हो या कि मटेरियल्स हो, टूल्स हो, इक्विपमेंट हो और जो भी वहाँ घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो उनके लिए जो पूर्ण मुआवजा सभी सहित आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए मौजूदा वहाँ जो भी जैसे ग्रेनुलर मटेरियल रहता है या कि बिटुमिनस की जो लेयर रहती है जो पहले से बनी रहती है, उस सड़क की सतह को मापने के लिए उसके कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के अकॉर्डिंग उस आइटम का भुगतान किया जाएगा। और इसमें सभी
मोर्चों पर जो हम इसकी लिफ्ट और हैंडलिंग करेंगे मटेरियल का, उसके लिए इसमें जो भी उसका जो पुराना मटेरियल, जो एग्जिस्टिंग क्रस्ट जो हम स्केरीफाइंग करते हैं, जो पुराना मटेरियल जो पहले से वहाँ बिछा हुआ था और उसको हम निकाल के और उसकी जगह नया मटेरियल डालते हैं। तो जो पुराना मटेरियल रहता है तो उसको हम जो बेचते हैं तो सॉल्वेज वैल्यू जो निकलती है उससे, और उसको डिस्पोज करते हैं मटेरियल के, उसको डिस्पोज करना कि जो भी उसके दिशा निर्देश रहते हैं वो सभी इसमें शामिल रहते हैं दोस्तों। तो उसके बारे में बताया गया है। और इसमें क्लॉज 305.9.6 में क्लॉज 202.7 सेल अप्लाई एज रिगार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। तो इसमें मौजूदा सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ पेमेंट के निराकरण और उसको हटाने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट तय किए जाते हैं के संबंध में लागू होगा, जो भी उसमें तय किया जाएगा वो 202.7 क्लॉज के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा उसमें। इसके बाद क्लॉज 305.9.7 में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर प्रोवाइडिंग एंड लेइंग फिल्टर मटेरियल्स शेल बी पेमेंट इन फुल फॉर कैरिंग आउट द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस इंक्लूडिंग ऑल मटेरियल्स, लेबर, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड इंसिडेंटल टू कंप्लीट द वर्क टू ए स्पेसिफिकेशन। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि इक्विपमेंट के पीछे बैक फिलिंग मटेरियल प्रदान करने और दीवारों को बनाए रखने के लिए उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट रहते हैं उनके भी निर्देशों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के मटेरियल्स, लेबर्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स और वहाँ जो भी एक्सीडेंटल घटनाएं हुई सहित आवश्यक संचालन को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाएगा। तो उसके बारे में बताया गया। इसके बाद क्लॉज 305.9.9 में क्लॉज 305.46 सेल अप्लाई एज रिगार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड अंडर वाटर। तो जो अंडर वाटर पानी के नीचे जो एम्बैंकमेंट का निर्माण किया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट की दर के हिसाब से उसका भुगतान किया जाएगा। उसके बारे में बताया गया कि वो चीज़ वहाँ यहाँ लागू होगी जो क्लॉज 305.46 के अकॉर्डिंग होगा। और इसमें 305.9.10 में दिया हुआ है कि क्लॉज 305.4.7 सेल अप्लाई एज रिगार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट यूनिट for construction of high embankment. It shall include cost of instrumentation, its monitoring and settlements period where specified in the contract or directed by the engineer। तो इसमें बोला गया कि दोस्तों कि क्लॉज 305.4.7 जो है वो हाई एम्बैंकमेंट के निर्माण के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के संबंध में लागू होगा। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन की लागत होगी, इंस्ट्रूमेंटेशन की जो कॉस्ट रहेगी वो भी इंक्लूड रहेगी, और इसकी निगरानी और इसके डिस्पोज करने की अवधि जो रहेगी और सेटलमेंट पीरियड जो रहेगा वो शामिल होगा। और जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट में दिशा निर्देश जो दिए गए हैं या कि इंजीनियर द्वारा जो निर्देशित किया गया है उसके हिसाब से ही ये सब कुछ किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसमें आगे जो रहेगा वो सॉइल इरोजन एंड सेडिमेंटेशन कंट्रोल, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों इसके बारे में कि ये क्या होता है और इसमें क्या क्या बताया गया है। तो वो आपको पूरी डिटेल्स आपको अगले वीडियो में मिलेगी। इसमें क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के बारे में बताया गया है इस वीडियो में। जो भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट तय किए जाते हैं मटेरियल्स के, लेबर्स के या कि इक्विपमेंट्स के, टूल्स के, और जो एग्जिस्टिंग क्रस्ट को निकालते हैं और निकालने के बाद वहाँ नया मटेरियल रखते हैं, उनके जो भी रेट्स रहते हैं वो जो कैसे तय किए जाते हैं, कैसे उनका जो है भुगतान किया जाता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। और जैसे एग्जिस्टिंग क्रस्ट का जो बिटमेंस निकलता है उसको बेचकर जो उसकी सॉल्वेज वैल्यू रहती है वो कैसे उसको क्रेडिट किया जाता है, तो उस हिसाब से इसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो इसके बारे में बताया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।